पार्वती देव की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, राज मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय हो, सतगुरु देव की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हे विष्णु भगवान तेरिया दयास तेरिया कृपास हम आज भी कथा पढ़ंगड़े सुनंगड़े भगवान इसको पढ़ा और इसको समझा और इसका चलना भगवान हमारी ऐसी बुद्धि बनाई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, सत्यनारायण स्वामी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरुड़ पुराण 9वां अध्याय। गुरुड़ बोले, हे भगवान, आपने आखिरी के वक्त के दान के बारे में अच्छी प्रकार कहा है, वो मैंने सुना। अब मरे हुए प्राणी के कर्म मुझसे कहिए कि मरोड़े के कर्म उन क्या कर्म करे। श्री भगवान बोले, हे गुरुड़, मरने के समय की जो विधि है वो मैं तुमको कहता हूं, सुनो। इस विधि को करके जो मनुष्य मरते हैं वो सतगति को प्राप्त होते हैं। जो एक तरीका बताया जाए, इस तरीके को करी कोई मरता है तो उसकी मुक्ति है, सारे पाप उसके खत्म कर देता है भगवान। जीव जिस समय प्रारब्ध कर्म युग से शरीर को छोड़े तब तुलसी के पास एक गोमिका मंडल करे, उस मंडल पर तिल साफ व शफाफ कशा आसन बिछाकर इस पर सालग्राम की मूर्ति स्थापित करे। अनेक पापों को नष्ट करने वाली जहां मूर्ति है उसके पास रहने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आखिरी समय आएगा, मरी रहा है बंदा या मरी गया है तो उठे ये चीजें हमको करनी चाहिए। उस जगह जड़े वो मरता है तो उठकर यो इस तरीके की हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान कहता है मौतों को खत्म कर देता है। तुलसिया का कोई दरखत हो गए उसके धौर बैसी उठे एक मूर्ति है कि स्थापित करे, मूर्ति सालग्राम की, वो भी विष्णुआ के नाम की है, उसका एक रूप हैगड़ा वो अलहदा है। तो इदा की एक वो मूर्ति उठे स्थापित करे, जड़ा बंदा मरता जिदा हम आज एक दीवा धरते हैं, कोई मरीज होता है तो बार में थोड़ी हम दीवा धरते हैं और वो दीवा लाजमी धरना चाहिए। और वो जो फल फ्रूट हम धरते हैं वो लाजमी धरना चाहिए, क्योंकि पहला इसी कथा में हम सुना कि मरनिया बंदा 12वें तोड़ी कोशिश करता वापस उस घर में आता है और कोशिश करता है किसी ना किसी शरीर को लौटता है, वो उसमें दाखिल होने की कोशिश करता है। लेकिन हम जो श्रीमद् भागवत गीता करवाते हैं रोजाना, उसके प्रभावश वो रुकी जाता, आगे नहीं बढ़ी सके कि किसी को दखल नहीं दे सके। जो फल फ्रूट हम उसके नामा का धरते हैं वो उसको मिल ही जाता, वो ले के चला जाता। तो अगर जिस घराम श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ी जावे तो उठे तो पक्का यो चक्कर हो ही सकता है कि वो आगड़र किसी न किसी दाखिल हो ही सकता है। और संसार के दुख को मिटाने वाली जहां तुलसी वृक्ष की छाया है उसके पास मरने से निश्चय ही मुक्ति होती है। बोलो तुलसी माता की जय। क्या तुलसिया के दरखता दड़ किसी का दम निकलता है तो उसकी तो मुक्ति पक्की हुई। तो कितनी पवित्र तुलसी बताई गई। इसीलिए बार बार कहा कि जिसका आखिरी समय हो गए डॉक्टर जवाब दे दें, तुलसिया के 2-4 पत्ते लेकर उसके भाव में घेरी दें, उसको चबाते चबाते ही मुक्ति हो जाएगी। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष पौधा है वो घर तीर्थ रूप है और इस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। जो तुलसी लगाते हैं तो हम देखते हैं ना इंडिया में घर घर तुलसी लगी है, तो कोशिश करनी चाहिए। हम सनातन धर्म में चलते हैं, पाप से बचना है, मौतों से बचना है, मुक्ति लेनी है तो तुलसिया का पौधा एक घर में लगा ही ले, उसकी पूजा पाठ कर, सेवा कर, उसमें पानी गिर। भगवान कह रहा है कि जिस घर में तुलसिया का पौधा होता है, दरखत होता है, उठे मौत नहीं आ, उठे मुक्ति आती है। बोलो नारायण भगवान की जय।
ना ना, उसका जल जल चढ़ा और उसकी नमस्कारी लेनी। हर जगह दीवा बत्ती नहीं होवे। दीवा बत्ती लगानी है तो किसके भी पीपल, पीपड़ा का कड़ी दरखत है, उठ जल भी चढ़ा और दीवा भी लगा और अगरबत्ती भी लगा। क्योंकि विष्णु भगवान कहता है कि जड़ पीपड़ा का दरखत है, उस दरखत में आप मौजूद रहता है। तो इसीलिए हमको कहा गया कि पीपल ना तोड़िए की दी, कि पीपल तोड़ना तो भगवान विष्णु के शरीर को कोई कष्ट पहुंची सकता है। वो कही रहा कि इस दरखता में रहता है। तुलसी की मंजीरी से युक्त होकर जो हरान बताए गए हैं, वो चाहे कितने भी पापी हों फिर भी यमलोक में नहीं आते हैं। जो तुलसी खा ही लेते हैं, मंजीरी यानी उसका चूरमा बनाते हैं, सब्जियां में गिरते हैं, सब्जी घरे पकाई ना है तो उसमें तुलसिया के 2 पत्ते की नहीं गिर रहे हैं, तेरा खाना ही स्वादिष्ट हो जावे और पवित्र हो जावे। जो उसमें पापा के कार्य देवे सारे खत्म हो गए। तो धर्मा पास लगाना घरे तुलसी उगी रही, उसका फायदा क्या है? जब हम खाने में इस्तेमाल नहीं करी, मसाला कूटी रहे हैं तो उस मसाले में उखड़े हम 2 पत्ते भी गिर कुटी बेबी तेरे खाने में शामिल हो जाएंगे। देख तेरे में कितना धर्म आता है ऑटोमेटिक। बोलो तुलसी मैया की जय हो। हाँ, तोड़ने इदा होते हैं कि तो उसको कोई बिला वजह तो तोड़ी के नहीं भगाई रहे हैं। धर्मा के कामा से अगर जरूरत पड़ेगी है, बड़े बड़े कार्य ऐसे हैं जिसमें तुलसिया का पत्ता लाजमी चाहता है, जिससे बड़े बड़े नशे भी उतरी जाते हैं, रोग भी मिटी जाते हैं। तुलसिया को पीसी अगर जख्मे पर लगाई जावे तो तेरे जख्म भी दूर हो जाते हैं। उसमें तो इतनी शफा सारस बड़ी उसमें जो बताई गई है। भगवान कह रहा है कि जिसके घर में तुलसिया का दरखत है उस घर में मौत नहीं आवे। तो क्या मतलब होया कि उस घर में विमान आते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लेकिन उसका हर चीज का एक तरीका कार होता है। एक मैं पौधा लाया धरी दिया और एक दरखत लगाया धरी दिया, पीछे उसके पूछना नहीं ले रहा तो वो भी खराब होएगा, बेकार होएगा ने। उसको तो इतनी पवित्र रखनी है, इतनी पवित्र रखनी है कि किसी की ऊंधी सीधी छां भी नहीं पड़नी चाहिए उसको। तो ऐसी जगह हमको वो लगाना चाहिए कि जिससे वो हमारा घर पवित्र रहे। उसके कोई कापड़े हम सुखाई देवा, उसके तावड़ा आएगा जड़ी की तावड़े, तो उसकी तो हर चीज की हिफाजत करनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे की हिफाजत करते हैं और यो हिफाजत जो करते हैं वो ही पार हो जाते हैं। क्योंकि इस्तेमाल तो करी गया, उसकी देखभाल करना कि तुलसिया का पौधा लगा दरखत लगा है, कड़ी खराब तो नहीं हुई रहा, कोई तोड़ी तो नहीं रहा है, तोड़ी भी रहा तो बूझ कहीं वास्ते तोड़ी रहा है। बोलो नारायण भगवान की जय। जो तुलसी के पत्ते को मुंह में रखकर कशा के आसन पर मरे, वो मनुष्य बिना पुत्र का होने पर भी बेकूट लोक में जाता है। तुलसिया का पत्ता ले और घासूब जो मरी जावे मोम तुलसी होवे। मैं भी कहा था ना कि जिसका आखिरी वक्त आएगा मोम तुलसी गेरी दे, घासूब लिटीगा है मरीगा। तुलसिया का पत्ता मोम था। जितने भी पाप करोड़े थे यम लोग नहीं जागड़ा। बेटा नहीं है जिद भी मुक्ति, ना तो बिना बेटे मुक्ति नहीं। तुलसिया विश्वास कर लिया उन्हें। 3 प्रकार के तिल, दुर्द और तुलसी के पत्ते, ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सदगति कराते हैं। ये 3 चीजें। तिल भी जो बताए पहला भी विष्णुवान, काले तिल भी हैं, सफेद तिल भी हैं। ये विष्णु भगवान कहता है ये मेरा ही रूप है, ये मेरा ही रूप है। अगर तिल हम खा ही रहे हैं तो हम बिल्कुल व्हाइट नहीं खाई रहे और ना बिल्कुल हम काले खाई रहे। तिले के लड्डू जो मिलते हैं उनको किसी गौर करे भी धौले नहीं है तो कोई बनाग भी नहीं, वे बढ़िया मुश्किल से मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। वे महंगे इसीलिए बिल्कुल व्हाइट तिले के लड्डू कोई नहीं बेचे। जिधर कागज धौला इदा होता तिल। भगवान कहते हैं मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान के पसीने से तिल पैदा हुए
श्री शंकर भगवान के पसीने से क्या पैदा होया? रुद्राक्ष। भूल ही गए? भूलिया ना करो, फौरन जवाब दे दिया करो। थमू तो शिव महापुराण इतनी सुनी कि आज थोड़ी मारे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग इतनी नहीं सुनी सकते जितनी थमू बच्चे सुनी। तो थमको तो याद रखनी चाहिए। इसलिए तिल जगत में पवित्र करने वाले हैं। तिल दान से असुर, दीत, दानव वगैरह भाग जाते हैं। तो हिंगलाजम क्या बताया था कि काले तिल ले जाइयो। इन कौन ले जाता है? काले तिल हिंगलाज नहीं लेगा, तेरी यात्रा पूरी नहीं हुई। यो भी बताए थे, पूरी यात्रा नहीं हुई। काले तिल उठ जाए कुंडा, पानी हम गेरी धोते हैं, ऑटोमेटिक वे धोले हो जाते पीछे। यो निशानी है कि भगवान जी को माफ कर रहे हैं। तो उस तिला विश्वास कराया था तो विष्णु भगवान ने तेरे कृपा कर दी, तेरे पाप को दिखाई दिया, देख तेरा कालापन तेरे दिला की मैल में खत्म कर दी। तो हिंगलाज किदी भी जाते हैं, अब तो आंखी में पानी गिरने भी बहुत मुश्किल लोग जाते हैं। वो भले ना गिर, लेकिन उस पानी वाला जगह चढ़ने से पहले ही तिल धोए जाते हैं। तो वे लाजमी ले जाया करो, किदी भी हिंगलाज जाओ तो। बोलो हिंगलाज मैया की जय। क्योंकि तिल मारे धौर है और हम हिंगलाज जा रहे हैं, तो पूरे रास्ते मार दौर भूत प्रीत नहीं आंगड़े के, इनके धौर तो विष्णु बैठा है। हे गुरड़, ये मेरी भभूति है और ये मेरे रूम से उपतन हुए हैं। इसलिए इन दुर्भ चीजों के छोटे से ही प्राणी, छूने से ही प्राणी स्वर्ग लोक में जाते हैं। ये छोटियां छोटियां चीजा के तो कोई हाथ भी लगाए इसका लगा ही लेता है ना, तो जिद भी उसको मुक्ति दे देता है, पापे मुक्त करी स्वर्ग में ले जाता है। तो वो श्रद्धा तेरी होनी चाहिए, तेरे मनाम पाप नहीं होना चाहिए, तेरे मनाम हर टाइम नेकी की बात होवे, पुनः की बात होवे। जिद जाई उनको ही रुतबा मिलता है। इदा नहीं क्यों जुए भी खेली रहा, शराबा भी पी रहा और तिल भी चढ़ाई दिए, भगवान ना गिर मेरे पाप खत्म हुए, इदा नहीं होगा। जो पाप में से बचोड़े हैं और जो पाप नहीं करी रहे हैं, ये कार्य जो करते हैं उनको मुक्ति पक्की है, क्योंकि वे सच्चाइयां चाल ली रहे हैं और उनका पक्का भरोसा है कि भगवान है। तो भगवान ने कहा मेरे पसीने से तिल पैदा करे मैं, तो लोग वो तिल भी बार बार चढ़ाते भी और दान भी करते हैं। तिले का तेल लोग दान करते हैं। तो क्यों दान करते हैं? उनको पता है कि हमारी मुक्ति हो गई। तो जितनिया भी ख्वाहिशा भी छोड़ी देर उसका भरोसा कर ले, पार हो जाऊंगा। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। कशमूल में ब्रह्मा, कश के बीच के हिस्से में जनार्दन और अगले हिस्से में शंकर आदि देवताहीन पुनः अग्नि मंत्र, तुलसी, काम धन्यो गाय, ये सब बार बार काम में आते हैं, लेकिन अपवित्र नापाक नहीं होते हैं। ये सारियां चीजें बार बार तेरे काम आंगड़ियां, लेकिन ये नापाक ना समझिए इनको कि नापाक है। शंकराव किदा नापाक कहेंगड़ा, बेसिक उसके राख लगी है मुसाने की, कटोरे सिर गले हैं उसके सिरा, हार जो घलिया, सांप लग गया, सारियां चीजें नापाक हैं। लेकिन वे हैं किसके शरीर? आप ये तो देख, जिन दुनिया बनाई उसको किदा नापाक कहेंगे। और वो कह रहा कि ये चीजें धारण करी भी हूं पाक है। तो पार्वती पूछती कि शंकर तो किदा है पाक? सारियां चीजें तो तेरे नापाक है। तो शंकर क्या कहता है कि हे पार्वती, हूं उस ज्ञानास पाक है, वो जो श्रीमद् भागवत गीता जिसको कहते हैं, हूं उसको याद करता है तो पाक रहता है। इतोड़ श्री कृष्ण कहता है कि हूं शिव महापुराण याद करता है तो हूं पाक रहता है। तो फर्क किसी में नहीं, सब एक ही है। वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही शंकर है। पिंड पर स्थापित दुर्लभ चीज प्रीत भोजन को करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी, ये तीनों पंच के पास हो, नीच के पास हो तो उग्रासिया लेने के काबिल है। और शमशान में चिता की अग्नि नापाक है। सुनी रे बात, नापाक है अग्नि। चिता की जो
राख होती है। गोए, गऊ के गोबर से लिपन करके इस पर दुरब बिछाकर मरण कर्म पर पृथ्वी पर करे। आई बात समझ? जो भी मरना करना है तेरा, सारा धरती आप करिए, गोबर बिछाई। यो नहीं कि पोचा मारी दिया, रिल्ली गेरी दी, उसके बिछाई दिया, सुवाई दिया, नहीं, खाटा गेरना ही मना है। इंडिया क्या फिल्मा देखी रहे थे हम, ड्रामे थम देखी रहे, जो भी लाश देखी रहे थे हम, फरसा पड़ी रहती है नेताड़ बे, तो खाटे उठे नहीं गिरे, नहीं, गलत है। धरती आप गिरना, मरने के बाद धरती आप गिरना चाहिए। गुरुड़ पुराण भी यही कहती है। आकाश में मरने वाले की क्षमा नहीं होती। धरतिया से उठाई, मरने के बाद भी धरतिया को दान की देंगड़ा, वो जो हम कहते हैं अंगड़े के धरती दे रहे, धरती देने जो हम मैयत ले आते तो हम करते हैं ना, वो पहला धरतिया को देते, मैया यो तेरा। लेकिन कहने का मतलब क्या, धरती दे ही दी तो पीछे मैयत उठस मुसाने ही जाग और कड़ी भी नहीं जागड़ी। लेकिन ये हमारे एक सिस्टम उल्टा चल ही रहा है। मेहरबानी करी, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी कोशिश करो, धर्मा को ना बिगाड़ो और धर्मा से हटो ना। अच्छे बड़े बड़े शाने लोग आज भी, समझदार लोग मौजूद है हमारी कौम में। मेहरबानी करी कि धरतिया का मतलब ही यही है जो हम वेद पुराण में सुना है, कि जिसको धरती दे दी जाती है लाशा को, मुर्दे को, तो उठस वो लाश स्नान हुई मुसाने ही जाती है, सरद खाने ना ही जावे। क्योंकि अगर सरद खाने में धरनी है लाश, तो अस्पताल से डायरेक्ट सरद खाने में धर दे, धरती देने क्यों ले आई रहे? धरती देता तो पीछे उसको स्नान करी कर उसको आखिरी धामा पे ले ही जाना। बोलो विष्णु भगवान की जो। मंडल पर ब्रह्मा विष्णु और महेश वगैरह सब स्थित मौजूद रहते हैं, इसलिए मंडल जरूर बनावे। धरती आप एक मंडल जो बनाया जाता है, सारा तरीकाकार, घास बिछाई जो हमको बताया। घास हम नुहाने तो लाते हैं, घास के घासों को नुहांगड़े, अरे लाश हम घासों को नहीं गे रहा, खाटा आप धरते हैं, खाटा से उठाई पीछे स्ट्रेचर आप धर देते हैं, पीछे काठिया पाई जाती। धरतिया से उठाई के काठिया आप लानी है हमको लाश, खाटा बनाई घेरनी है। और जो धरतिया तो धरी ना, तो उठे पहला गोबर लगा, पवित्र होवे, क्योंकि गौ है, गौ हमारे वास्ते पवित्र है, उसका गोबर भी हमारे वास्ते पवित्र है, उसका मूत्र भी हमारे वास्ते पवित्र है। तो उस धरतिया गोबरा का लेप कर, पीछे उस पे घास गेर, उस घास अब लाश तल धरतिया धर, उठ सारा कार्य करी, काठिया गेरी दे दे, भगवान ना गावा ले जाए, चिता लगा उसकी जाएगी। बोलो नारायण भगवान की जो। सब भूमि पवित्र है, मगर जहां लेप नहीं होता और जहां लेप है, वो दोनों लेप से ही शुद्ध होती हैं। खटिया पर बिना गोबर की भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत प्रीत, यमदूत प्रवेश करते हैं। समझे रे बात? खाटप उस टाइम बेसारे रहते हैं, खाटप तो उनकी जगह बनी है, भूतें की, प्रीतें की, और जो हमारी मौत हमको आती बे रहते हैं खाटप, तो खाटप की दी बिलाशा गुना रखी, मरी जा तो धरती आप। मरने पर ऐसी भूमि पर जीव की सदगति नहीं होती। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण का भोजन, देव पूजा वगैरह कर्म मंडल के पिता नहीं करने चाहिए। इनके बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वे तेरे सारे ये कार्य बेकार जाते हैं। ब्राह्मणा को अगर भोजन ही नहीं कराया तो तेरे मरने की किदा गति होवे, श्राद्ध नहीं करा तो उसकी मुक्ति किदा होवे। अग्निहोत्र किदी आगी का दान नहीं करा, जो धुएं के सूरता में उनको पहुंची जावे, तो उनकी मुक्ति नहीं। तो श्राद्ध बहुत जरूरी बताए हंगड़े। भूमि पर गोबर का लेप करके इस पर प्राणी को लिटाकर मुंह में सोना पंचरत्न को रखकर सालग्राम का चरणामृत पान करावे। मोम सोना गिरे, हम कहीं गिरते हैं कुजिया, मोम गिरे।
जो शालग्राम शिला का जल एक बूंद भी पी लेगा वो सब पापों से मुक्त होकर बेकूट को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की। जो विष्णु भगवान की मूर्ति है जिसको शालग्राम भी कहते हैं, कि उसको अगर स्नान कराई, अगर उसके पानी की एक बूंद भी हम उसके मरोड़े के मुंह में घेरी देते हैं या मरने से पहले ही घेरी देते हैं तो उसकी मुक्ति पक्की है, वो बेकूट गया। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल हो जाता है। चंद्रायन व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया हो वो फल गंगा जल का सिर्फ पान करने में ही मिल जाता है। 1000 बारी जो कार्य करें वो एक बारी करने से को फल मिलेगा। अगर गंगा जल उसके मुंह में गेरी जावे तो मरोड़ेगा। जिस टाइम जलाने ले जा रहे हैं तो उसके मुंह में हमको गंगा जल लाजमी गिरनी चाहिए। और गंगा जल है क्या? वो मिलक कड़स, हर पानी गंगा जल नहीं है। गंगा जल इंडिया ही है, वो ही गंगा जल है। लेकिन पानी अगर लावता भी है तो मेरे हिसाब में जो गंगा जल है वो शक्कर है। वो ही इंडिया से पानी चलता है उस नदिया में। हिंगलाजा में नहीं बताई कोई गंगा जल, उठे कोई गंगोत्री नहीं बह रही है, उठे कोई गंगा मैया नहीं अवतार लिया था, उठे से पानी निकला, उठे से आई रहा है, उठे मैया ने अवतार लिया था। तो वो सारा पानी चाली सखरा वाले पानी हमारे मिलता है। वही सखरा वाला पानी चाली कड़ा होता है हैदराबाद। हैदराबाद जो है कोटड़ी हैदराबाद के बीच में दरिया इतने हैंड हो जाता, वो ही पानी पीछे समुद्र में मिली जाता है। तो वो है गंगा जल। गंगा जल क्या? जो नदी बह रही हो, समंदर नाई, पहाड़स गिरी रहा वो नाई, कोई आबशार चाली रही वो नाई, तो गंगा जल वो। लेकिन महारा जो अकीदा है, हमारा जो विश्वास है कि हिंगलाजा जो हम पानी लाते हैं वो गंगा जल है, लेकिन ल्याना कड़े से 84 वो पानी लाइए वो गंगा जला का रुतबा दिया गया। बाकी पूरे हिंगलाजा में कड़ी घड़े से भरी ना कालिया के मंदिरा के सामने, तो वो गंगा जल नहीं कहा गया। बार बार कहा गया कि हिंगलाज जाना है तो एक पीने के पानी की बोतल साथ हो और एक पानी की बोतल अनिल कुंड का पानी लाने के लिए हो। तो वो पानी घरें ले आई, वो गंगा जला में हमको इस्तेमाल करना चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय। हे गुरुड़, जैसे अग्नि से रुई का ढेर भस्म हो जाता है वैसे गंगा जल पान करने से सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अब हमको आजकल कुछ ऐसे लोग आई गए दुनिया में जो सनातन धर्म के दुश्मन बनी गए, इसको खत्म करना चाहते हैं। वे क्या कहते हैं कि गंगा तो पाप में भरोड़ी, उसमें तो लोग पाप धो रहे हैं, तो वो कित पवित्र। यो उनके जहनम नहीं कि वो पानी खड़ा तो नहीं है, वो पानी तो जा ही रही, वो तो जा ही रही। क्या वे पाप उठी खड़े? गंगा को तो बताया कि वो मुक्ति दे रही। अगर मरते समय किसी के मुंह में गंगा का एक कतरा गेरी दिया जावे गंगा जला का तो वो तो मुक्ति दे रही। पीछे लोग किदा कहते कि हरिद्वार में जाएगी भी मुक्ति नहीं होगी। अरे भाई उनकी नहीं होगी जिनका विश्वास नहीं है भगवान ना, उनकी नहीं होगी। हमारा तो पक्का विश्वास है। शंकर जो कह रहा उसका भी हमको विश्वास है, कृष्ण जो कह रहा उसका भी विश्वास है, जो श्री रामचंद्र जी कह रहा, जो विष्णु कह रहा, ये चार ही एक है। ब्रह्मा भी इन्हीं में ही है, माता भी इन्हीं में ही है। पहला शिव था, बाद में शक्ति पैदा करी। पहला शिव था, उसी शक्ति प्रगट हुई। शिव और शक्ति दो हो गए, दोनों पीछे कहा कि ना ही तीसरा भी कोई आना चाहिए जो यो कार्य संभाले सारा। तो वे गैला हो गए, उन्होंने बनाई काशी, आनंद वन बनाएगा, मेठे बैसंगड़े, तीसरे को पैदा करा जो सारे कार्य करे। तो पहला शिव, पीछे शक्ति, ये जितना भी है सब एक ही है। उसको तो राम कह ले, विष्णु कह ले, कृष्ण कह ले, शंकर कह ले, है सब एक ही। तेरा विश्वास, भगवान ने ये रूप क्यों लिए, ये अवतार क्यों लिए, कि किसी ना किसी तो तेरा विश्वास हो ही जागड़ा। बोलो नारायण भगवान की जय। और जिस टाइम हमारा विश्वास नहीं तो हम वितरनी नदी में पक्के हैं। जो कोई सूर्य के तपे हुए गंगा जल को पीता है
वो सब योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। गर्म पानी गंगा जलाकर को जो पीता है, वो पी लेता है तो वो विष्णु लोक जाता है, उसको मौत नहीं आवे। तो हमको गंगा इतनी बताई गई तो उसको हम किधर ठुकराई जाएंगे? हम तो नहीं ठुकराई सका, पूरा भारत नहीं ठुकराए रहा, हम पेड़े वाले की ठुकराई दें, हमको क्या पड़ेगी? बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तो उठे पड़े हैं, बड़े बड़े गुरु तो भारत में बैठे हैं, वो पूजा पाठ नहीं छोड़ी रहे, हम किधर छोड़ी देंगे? बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने सतगुरुदेव की जय हो। दूसरी नदियां तो स्नान करने से पापी पुरुष को पवित्र करती हैं, मगर गंगा नदी के दर्शन करने और स्पर्श करने से और गंगा जल पान करने से, गंगोचारण से हजारों पापी पवित्र हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। हिंगलाजम गया तो उठे पवित्र होंगड़ा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरे पाप तो खत्म हो ही जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। हरिद्वार जाकर स्नान करता है तो तेरे पाप खत्म होते हैं और मुक्ति का रास्ता पक्का तेरा होगा। यानी उठे रही भी नहीं रहा, उसमें स्नान करी तो आएगा कि यो है वो गंगा, यो है गंगोत्री जो उठे सुहा के जटा से निकली रही, उसमें स्नान करी का आएगा और तय पाप करने छोड़ दिए तो मौत नहीं आगड़ी, विमान आंगड़े। इसका विश्वास राखिए, बेदी संगड़े की जिस टाइम आंखी बंद होंगड़ी है, जिदी पता लग रहा है कि मेरे को विमान ले जा रहे हैं कि मौत ले जा रही है, और जिसका विश्वास पक्का है भगवान ना, यो हूं गारंटी कह रहे उसके वास्ते विमान ही आंगड़े, तेरा विश्वास पक्का है तो। इसलिए गंगा जल संसार का तारक तारने वाला है, प्राण कंठ में आज्ञा है, फिर भी गंगा गंगा उच्चारण करने वाले मरने के बाद विष्णु लोक को जाते हैं। मरते समय गंगा गंगा भी कह रहे हैं तो भगवान माफ कर दे। और कितनी दया करे भगवान पापी, अब इतना कुछ भी नहीं करी रहा है और पापे ही करी मरीगा तो पीछे तो नरक भोगने ही पड़ेंगे चुकू। वो तो मरते समय भी चुकू कह रहा है कि आखिरी टाइम आएगा, तुलसी पत्ता मोम धरी लिए हूं तेरी मुक्ति कर देंगे। इब हम मार दर तो टाइम मैंने कोटे फोन करो, डॉक्टर यो कह रहे, डॉक्टर से लड़ी रहे, यो कर रहे, वो कर रहे, फलाना कर रहे, तुलसी पत्ता तो किसी के जहना में नहीं कि यो मरनी है कि मोम घेरा जाए। जो भी बताया गया, तुलसी पत्ता घेर, सोना घेर, ये सारा का इस्तेमाल करंगड़ा तो उसकी मुक्ति होगड़ी ने भाई। हम तरीका ही नहीं करंगड़े तो भगवान हमको किदा मुक्ति देगड़ा। और तरीके का हमको पता है, हम पढ़ ही रहे, सुन ही रहे, हम जानवर नहीं है, इंसान है। और ये सारा का ही सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई तो पीछे तो भगवान कहेगा वितरनी नदी पार करनी पड़ लाजमी। जो कथा सुनी कि भी ना सही हो सके तो पीछे तो भगवान कहता खुदा हाफिज, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं जा ही सकता है। व्रत राखी भी तो नहीं समझी रहा, यात्रा करी भी तो नहीं समझी रहा, तो कोशिश करो, अच्छी बात है बड़ी। विष्णु लोक को जाता और फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। प्राणी श्रद्धा के साथ प्राण निकलने के समय अगर गंगा का ध्यान करे तब भी उत्तम गति को पाता है। जान निकलते समय भी अगर उसके याद आई जावे कि मेरे को गंगा जल दे दो तो उसकी अच्छी गति होगी। इसलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे, गंगा जल का पान करके श्रीमद् भागवत गीता का थोड़ा सा भी सुनने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जो। मैं क्या कहा, जिसको जवाब दे दिया जाओ उठ बैसी कथा पढ़, क्या पता थोड़ा सा तो सुन ही लेगा, सुन ही लिया तो पार होगा। मरते समय भगवान का नाम सुन ही लिया। जो आखिरी समय में श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक या आधे श्लोक को सुने या पाठ करे तो ब्रह्म लोक में जाकर फिर वापस कभी नहीं आता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। या खुद पढ़ी ले श्रीमद् भागवत गीता का आधा आधी लेने ही याद करी पढ़ी ले। भगवान कहता तो मेरा तो रांगड़ पूठा चिकू नहीं गला।
वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के सुनते वक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वेश की मृत्यु हो जाए तो जरूर मोक्ष पाता है। ये चीजें सुनते सुनते पाठ हो रही, कथा हो रही, अर्थों सुनते सुनते मरीगा तो मुक्ति होगी। हे गुरल, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश विराग युक्त होकर अंत समय में अगर अन्न जल त्याग करे या उत्तर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठ में आने पर जो सनीत ऐसा शब्द कहे, वो मरने के बाद विष्णु लोक द्वारा प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता है। एक ऐसा शब्द है सनित, 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 सनित। इदा भी कहता मरता तो भगवान कहता कि हूँ माफ कर देंगे। और गंगा जल वगैरह जिन खाना पीना छोड़ ही दिया भाई, वो खाई पी नहीं सके तो उसको चाहिए कि कोई ऐसा नाम रटा करे, रटते रटते मौत हो जाए, भगवान अपने दौर ले जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। हे गुरल, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के आखिरी समय के कर्म हुए हैं, इस पुरुष के और दह द्वार मुख से प्राण निकलते हैं। जो आखिरी समय में ऐसा धर्माचाली लेता है तो उसकी जान मौस निकलती, मौस सांस काटता भगवान। मुख, नेत्र, कान, इन द्वारों को और दह द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं। कान्नास, मौस, आंखीस, कान्नास। कान्ना दी खून निकली आया तो समझ इत्थे दी मौत निकली। मुंह खुला के खुला रहेगा, इत्थे दी मौत निकली, अच्छी मौत हुई। यो निशानी बताई जा रही है, बताए रहा भगवान कि जो इस तरीके से मरते हैं उनकी मौत अच्छी होती है। देखो आगे जिसकी मौत बुरी होती है, एक्सीडेंट हो जाना, पहाड़ से गिरेगा, टुकड़े टुकड़े होगा, यो खतरनाक, यो निशानी बताई दी गई कि इसको नरक घेरा जाएगा। मौत ही ऐसी दे दी तो उन कैसे पाप करे होंगे जो ऐसी खतरनाक मौत दी जा रही है। इसीलिए बार बार कहता है कि भगवान कथा पढ़ी घर जावा, सोवा, राती मर जावा, कोई कष्ट ना उठाना पड़े, वो अच्छी मौत होगी। बोलो नारायण भगवान की जय। और योगियों के दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जो योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके 10वें द्वार उनके प्राण निकलते। इत्थे देख है कोई दरवाजा है, लेकिन हम बंद करोड़ा ख्वाहिशें। 10वां द्वार भी हमारे शरीरा में ही है। लोड़ी ले लादी जागड़ा, तेरी ख्वाहिशें की मैल हटे गड़ी ना इत्थे, तो इत्थे है वो दरवाजा, इसको बजाओ ने। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के 10वें द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। तालु जड़सम बोलते हैं, ये तालु ने जड़सम बोल ही रहे हैं। तो इट्ठा सी हो जाएगी, इट्ठा आई जाती, इट्ठे से 10वें द्वार, इट्ठे से उनके प्राण निकलते हैं। प्राण और उपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। प्राण कड़े रहता है हमारा, यो नाभ जिसको कहते हैं, इसको पकड़ बंदा मरी जागड़ा, इसको पकड़ी दबाए ना तो मरी जागड़ा बंदा। दूसरा दिल तो योर है, क्योंकि प्राण इट्ठी है, तेरी जो जान होती है ना, प्राण वो इट्ठे होते हैं, इट्ठे से उसको खींची जाती है। जो अच्छे बंदे उनको मौत ही काटी जाती है, नहीं तो जो मल मूत्र कर देते हैं वो निशानी है कि मुक्ति नहीं होगी, सजा दी जाएगी। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से विवाह शरीर रूप पुतले से निकलता है। क्या निकलता है? सूक्ष्म शरीर निकलता है। वो जो हमारा दूसरा शरीर है वो निकलता है पीछे, उसको काटा जाता, किसी को आंखी दे, किसी को मुंह दे, जो दूसरा शरीर है उसको बाधिक ले जाया जागड़ा। अब हम कहते हैं मेरे को तो जड़ाई दिया बाधन किसको, अंदर जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है तेरे
उसको बाध्या जाग। कौन सा शरीर? जो तो ख्वाब देखता है, और ख्वाब में देखता हूं तो कोटे था, वो तो ना ही था, तेरा दूसरा शरीर था तो घरे सूत्या था। सजा भी उस शरीर को मिलेगी, यानी वो भी हुई है, उसको भी वही रंग रूप दिया जागड़ा, वही खूबियां दिया जंग जो मैं करा था, आई जब के सजा बोलो। तो इस भूले ना रही हो कोई कि हम तो जड़ी जांगड़े, सजा किसको देंगे। तेरे जो सूक्ष्म शरीर बताया वो भी तो ही होंगड़ा, चुकू भी महसूस होगड़ा कि हो ही है, कष्ट उठांगड़ा तो पता चल ही जागड़ा कि हो ही था। बोलो नारायण भगवान की जय। इस वायु से निकलने के बाद ये शरीर गिर जाता है, जैसे कि बिना आधार के वृक्ष हवा के जोर से नीचे गिर जाता है। चलते चलते भी मरी रहा तो हवा के जरिए मौत निकलेगी, शरीर वो निकलेगा, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर ही निकलेगा तो वो चालन किदा, तो चलते चलते बंदा गिरी कर मरीगा। प्राण जब इस शरीर को छोड़ता है तब कोशिश के ये शरीर बदबूदार हो जाता है, बदबूदार हो जाता। एक दिन लेट करी थी लाश, दूसरे दिन उसमें बदबू आने शुरू हो जाएगी। इस शरीर, यो शरीर जिसकी हम इतनी बड़ाई करते थे, आकड़ दिखाते थे, जवान है कोई मेरे जैसा जवान, अरे जिस टाइम मरी जाएंगे पीछे क्या करेंगे शरीर का, पीछे कड़े गई अभी बात नाई, इदा नाई, इदा चालना, इदा नाई चालना है, इदा चालना, हाथ जोड़ी चालना है, और नमस्कारी करी चालंगड़ा तो मुक्ति मिल जागड़ी, आकड़ करी चालंगड़ा तो नरक में जाना पड़ेगा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। शरीर बदबूदार हो जाता है, फिर कोई भी शरीर को छूना पसंद नहीं करता। तीन हालतें शरीर की होती हैं। अव्वल तो इसमें जीव पैदा हो जाते हैं, कीड़े पड़ी जाते हैं, या जानवर खा जाते हैं। किसको खाए जाते? कोई एकला जंगला मरेगा तो क्या करे, कौन खा, पड़े पड़े कीड़े पड़ जाएंगे, या जानवर आई खाई जाएंगे और क्या करेंगे। इससे तो उसके पेट में गंदगी हो जाती है, या बंधु भाई वगैरह मिलकर शरीर को जलाकर भस्म कर देते हैं। वैसे नाशवान क्षण भयंकर शरीर को पाकर मनुष्य क्यों अभिमान करते हैं। ऐसे शरीरा को हासिल करी काई का बढ़ाई कर रहे हैं, काई का अभिमान आई खाते रहे, जिस शरीरा को कीड़े खाई जांगड़े। एकला कड़ी मरीगा तो पीछे क्या होगड़ा, तेरी इस खूबसूरत चेहरे को तो कूदते नौच नौची खाई जांगड़े, किदा बचंगड़ा। ना कर बढ़ाई किसी भी चीज की, ना कर कि इतना अहंकार अपने कि जिसकी सजा खतरनाक, खतरनाक सजा क्या कि ऐसी मौत भगवान ना दे दे कि मेरी मौत कीड़े पड़ी जावे, कि कोई जलानियां ही ना हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। और शरीर से पंच महाभूत निकलकर पृथ्वी तत्व पर, पृथ्वी में, जल जल में, आकाश आकाश में, तेज तेज में, और वायु वायु में समा जाते हैं। जिन पांच चीजें से हम तैयार होते हैं वे उसी टाइम, जिस टाइम हमारी मौत होती है, इस शरीर से पांच चीजें निकली, जिस जिस चीजा से हम बने उनमें जाके मिली जाती हैं वापस। सजा देनी किसको? सूक्ष्म शरीर तेरा, सजा तो उसको देनी। ऐसे नाशवान समा जाते हैं, और शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो ही सर्वव्यापी, सुख कारक, सुख देने वाली और बंधन रही, जगत का साक्षी रूप, अजर अमर है। ऐसा आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता है। आत्मा अजर अमर है, मतलब ना वो मरे ना पैदा होवे। आत्मा तेरी गवाही तो दे ही देगड़ी, वो मरग नहीं, तेरी गवाह है वो हर चीज जाएगी, जो भी तो ऊंधा सीधा करे आत्मा भी गवाही देगड़ी। काली हमू पढ़िया, हर चीज तेरी गवाही आएगी देगड़ी, देवता भी गवाही देंगड़े, दरखत भी आएगी गवाही देंगड़े, जड़े जड़े दे पाप करे वो चीज तेरे सामने आई, तेरी गवाही देगड़ी मुकरन की दा। अगर वे गवाही देने आ रहे उससे पहला ही प्रायश्चित कर लेने, उससे माफी मांगी लेने, भगवान ने वो क्षमा कर देता है। उसका बणी उसकी उससे माफी मांगी ले
दोबारा वे काम ना कर। भगवान कहता ठीक है मैं चुको माफ करे। ये अगर बाजे ही नहीं आवे, अगर हूं पापे ही करता रहता हूं तो पीछे तो वितरनी नदी है ही। अगर मैं प्रायश्चित भी नहीं करा तो इस शरीर को ले करया क्या मैं? पीछे तो मौत देखा, ऐसी मौत भी दे देगड़ा कि एकला कड़ी मरीगा, कोई साथ ना होया, पड़े पड़े को कीड़े खाई जांगड़े, कुत्ते जानवर बिल्लियां ही खाई जांग, चीला गिद्ध ही खाई जांगड़े। तो इस शरीर की बढ़ाई ना कर, बढ़ाई करनी उस भगवान ना की कर कि तो है तो हम है। भगवान बढ़ाई तो तेरी के तो ना हो तो हम नहीं है, तो है तो हम एंगड़े। बोलो नारायण भगवान की जय। ऐसा आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता, वो आत्मा 10 इंद्रियों से व्यापक और शब्द स्पर्श रूप 10 गंधर्व काम क्रोध आदि से युक्त है। वो हर चीज न्यारी आत्मा, उसमें ना कोई काम है, ना कोई क्रोध है, ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ना कोई ख्वाहिश है। वो हर चीज न्यारी है। वो अन्न लिए, प्राण लिए, मनोमयी, विज्ञान लिए, आनंदमय, इन 5 कोश से व्यापक ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के मुताबिक नए शरीर में दाखिल हो जाती है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए घर में दाखिल होता है, ऐसे ही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा नहीं मरे, आत्मा तो मरेगी नहीं, तेरा शरीर खत्म हो, और यो शरीर जिससे देख ही रहा है, जिससे सुन ही रहा है, बोल ही रहा है, नहा ही रहा है, सब कुछ यो खत्म हो ही जाग। इस शरीर को ऐसी जगह इस्तेमाल कर ले जो कीड़े ना घेरे भगवान। इस शरीर को ऐसी जगह इस्तेमाल कर ले कि भगवान मारे मरने के बाद इस शरीर में कीड़े ना घेरे, कि हमको कुत्ते बिल्लियां ना खावे। हमारा क्रिया कर्म होवे, हमारा क्रिया कर्मा का मतलब हमको चिता दी जावे, चिता के बाद हमारी अस्थियां उठाई गंगा में तिराइया जावे, जिद मारी मुक्ति हो गई। अरे धाई कड़ी एकले को मारी दिए, वो मारे किसको? पापियों को। एकले को ऐसी ऐसी जगह मार देता है, पता लगता है 6 महीने के बाद हड्डियां मिली किसी इंसान की, पता नहीं कौन था। तो सारा काय होता पाप करने से। पाप ना करो, पाप होंगे किद खत्म। माता पिता को जिन छोड़ दिए उससे पाप की दी खत्म नहीं होगी। जिन माता पिता को छोड़ दिया समझ उन नरगे का रास्ता लोड़ी दिया। माता पिता के कहे चाल सदगुरुआ की नमस्कार ही ले, पूजा पाठ करता रहे, देवी देवता का हक उनको देता रहे, वे हमारी रक्षा करते रहेंगे, मुक्तिया का रास्ता भी हमको दिखाएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ऐसे जीव के निकलने के समय छतर चाम के साथ सोरण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वो देवदूत में धर्मसार को जानने वाले, बुद्धिमान, सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णु दूत अपने धार्मिक मनुष्य फौरा दवैया शरीर धारण करके साफ शफाफ लिबास, फूलों की माला और सोने के रत्नों के आभूषण सत वो मेहमान प्रतापी मनुष्य आखिरी समय के दान के प्रताप से देवताओं के पूज्य योग्य स्वर्ग लोक को चला जाता है। इसलिए शुभ कर्म अवश्य ही जरूर करने चाहिए। श्री गुरुड़ पुराण 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, शंकर भगवान की जय। इसको बंद कर। हाँ,